वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो अलीज़ डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल अंडे चने का सालन। तो चले नाज़रीन, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चने एक पाव, जो मैंने से नमक डालकर बॉईल कर लिया था। ये 3 अदद लार्ज साइज़ के जो है टमाटर हैं, जो मैंने इसे ग्राइंड कर लिए हैं। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 कप ऑयल है, मगर ये है कि ऑयल, ये छोलों में ऑयल ज़रा ज़्यादा पड़ता है, मैं इससे थोड़ा ज़्यादा और डालूंगी। ये 1 कप है, मैं आधा कप और डालूंगी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये तड़के में जो मैंने डालना है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है जिसे मैंने तोड़ लिया है, 8 अदद ये मैंने लौंग ली है, 10 अदद काली मिर्च है साबित। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा लिया है। ये 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया है, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून कलौंजी। ये 1 अदद चिकन क्यूब है, जो मैं बाद में जब सालन तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी। हाफ टी स्पून अजवाइन, 6 अदद बॉयल अंडे, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून सूखी मेथी है, और ये 2 टेबल स्पून मैंने कटा हुआ हरा धनिया रखा है। और ये मैं सालन में डालने के लिए मैंने 6 दाने हरी मिर्च साबित रखी है। ये चारों चीज़ें मैं बाद में डालूंगी जब ये सालन हमारा तैयार हो जाएगा। चले नाज़रीन, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगी। ये देखें, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा गर्म होगा, फिर मैंने इसमें साबित गरम मसाले डाल देने। देखिए नाज़रीन, ये ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये साबित गरम मसाले डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालूंगी और थोड़ा मैं भूनूंगी, ताकि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और उसमें से जब पक्के की खुशबू आएगी, फिर मैं उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। देखिए नाज़रीन, ये कलर बदलना शुरू हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अब मैं इसमें ये प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। अब मैं इसे इतनी देर तक भूनूंगी जब ये प्याज का पानी खुश्क हो जाए
और अदरक लहसुन का पानी भी कुक हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगी और तमाम मसाले डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था ये अच्छी तरह भून चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले डाल रही हूँ। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। पका हुई रही चावल। देखिए नाज़रीन, ये भुन चुका है। अब मैं इसमें ये साबित हरी मिर्चें डालूंगी और इसे मैं 5 मिनट और भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें सफ़ेद चने बॉईल किए हुए डाल दूंगी। मैंने इसमें नमक इसलिए डाला कि ऑलरेडी मैंने बॉईल करते हुए नमक डाल चुकी थी मैं, इस वजह से इसे अब मैंने दोबारा नहीं डाला है। अगर मैं डालूंगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और अगर हमें चाहिए होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक दाना चिकन क्यूब डालना है, उससे फिर मैं उसके बाद चखूँगी। और अगर आप लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा नमक पसंद नहीं किया जाता, कम खाती है। देखें नाज़रीन, ये मसाला कितनी अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें ये बॉयल चने डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने ज़बरदस्त गले हुए हैं। देखें कि कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। ये थोड़ा पानी है छोलों का मैं जो डाल रही हूँ इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप मेरे किचन में खड़े होकर देखते तो आपको पता चलता है कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। और अब मैं इसमें ये एक दाना जो मैंने चिकन क्यूब डाला था वो डाल रही हूँ। और ये सूखी मेथी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी। एक 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और उसके बाद अंडे डालूंगी। फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें, मैं अब इसमें बॉयल अंडे डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें
ये पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा हरा धनिया भी डाल रही हूँ। ये मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ कटा हुआ। ये मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसे एक 5 मिनट के लिए ढाँप कर रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। देखें नाज़रीन, हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी है। बिल्कुल सेम मेरी यही रेसिपी आप फॉलो करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर आपको इसे खाना है तो आपने इसको पराठे के साथ, घर की सादी रोटी के साथ भी आप इसे खा सकती हैं और इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसे खा सकती हैं। तो नाज़रीन, इसी रेसिपी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।